अंसर महमूद साहब, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देने की बात की। अब जब से मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी पार्टियां इक़्तिदार में आई हैं तो उन्होंने कोई अमेंडमेंट की है और अब तहरीक इंसाफ वाले ये शिकायत करते हैं कि जी आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक़ छीन लिया है। तो आप तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अच्छा लगा आपको ये? आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके, और हम यहाँ पे भी हमने एक तंजीम बनाई, उसका मैं भी हिस्सा हूँ, वही साहब थे, पीपल्स पार्टी थी सारी, कि ओवरसीज़ के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो शहबाज साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये स्पीच की कि हम ओवरसीज़ को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं विद इन द पार्लियामेंट ऑन स्पेशल सीट्स, 7-8 कौमी असम्बली की और 4-5 सेनेट में। अगले दिन इसहाक डार साहब ने भी इस चीज़ को कहा है कि हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, हम देंगे और हम इस चीज़ के हामी हैं। उसका तरीक़ाकार इलेक्शन कमीशन के साथ वो इन प्रोसेस है, हम तय करेंगे कि उनकी जो जैसे रिजर्व सीटें, जो अगला इलेक्शन होगा जब भी होगा उसमें तो ये राइट नहीं मिलेगा। लेकिन सर उसमें क्या होगा कि जो पार्टी, जब अगर उससे पहले इलेक्शन कमीशन के साथ ये सारे मामला तय हो जाते हैं तो जो पार्टी अपनी रिजर्व सीट्स होंगी, जैसे पाकिस्तान में है रिजर्व सीट से अपने ओवरसीज़ के नुमाइंदे अपने करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना जी, जो ऑफ कोर्स के रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अब उधर आइन में जो भी तरीक़ाकार इलेक्शन कमीशन वो देगा उसके मुताबिक हम अमेंडमेंट करेंगे। बैरिस्टर वहीदुर रहमान साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वोट का राइट कैसे मिलना चाहिए? नहीं साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है ना वो सतीली औलाद समझा जाता है कि जब उनसे कुछ लोग समझते हैं लेकिन सारे नहीं समझते, कम से कम मैं तो नहीं समझता। आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ जिनका हवाला दिया गया कि 2007-8 से वो फ़िक्रमंद हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। कर्जा तारो, मुल्क सवारों की मुहिम भी चलाई, ऑडिट नहीं हुआ आज तक, हमें नहीं पता पैसे कहाँ गए। कहने का मतलब ये है कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, और जब हमारे राइट्स की बात आती है, किसी भी कौम की आवाज़ उसका वोट होता है, इससे आप कोई भी हम डिनाई नहीं कर सकते। हमें वोट डालने का हक़ है अगर हम पाकिस्तान ट्रैवल करके चले जाएँ, अगर हमारा वोट रजिस्टर्ड है। हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमें यहाँ बैठ के ऑनलाइन आप वोटिंग का राइट दे दें। और ऑनलाइन आज किसी भी दुनिया के शख्स से पूछे ना आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो उसकी दौलत, उसका बैंक बैलेंस, उसका रुपया जायदाद उसके लिए बड़ी अहम है। वो ऑनलाइन मिलियंस ऑफ डॉलर्स और पाउंड्स इधर से उधर कर रहा है। लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो कहते हैं जी वो हैक ना हो जाए, वो तो पेंटागन भी हो सकता है। तो बजाय इसके कि उसको फूल प्रूफ बना दिया जाए, उसमें और बेहतरी लाई जाए। ऑनलाइन घर बैठे आप, सिस्टम अवेलेबल है, मौजूद है। आपके फिंगरप्रिंट्स, पाकिस्तान जो हमारा हाई कमीशन है, पाक आईडी ऐप के ज़रिए आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है, आपका फेशियल ले लेता है, स्कैनिंग सारी हो जाती है, आपका हल्का नंबर निकल आता है, आपके उस वोटिंग लिस्ट पूरी निकल आएगी आप किसको वोट। तो इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ सीधी सी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में मेजॉरिटी जो है उसका रुझान PTI की तरफ है, तो ये उनको एक एज मिल रहा था। बाकी जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि वोट की इम्प्लीमेंटेशन करना कानून मौजूद है। आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए थी, इसलिए वो बिल पास हो गया था और अब फिर हो गया, अंडू कर रहे हैं ये। जबकि आपने अगर रिजर्व सीट्स देनी है या ड्यूल नेशनलिटी का मामला है, वो आईनी पेचीदगी है। 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी के पास अगर कभी आई तो वो कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। और ये भी मैं इस बात की मुखालफत करता हूँ कि ये वोट का राइट हमें मिलने से यहाँ पे हम बढ़ जाएंगे, नहीं। ये 2 लॉर्ड्स हमारे पास बैठे हुए हैं, दोनों पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखते हैं, दोनों यहाँ पे रहते हैं, दोनों की डिफरेंट पार्टीज़ हैं। चौधरी अंसर साहब भी एक पार्टी के मेंबर हैं और मैं एक दूसरी पार्टी का मेंबर हूँ UK में। हम कल एक इवेंट पे थे, शादी पे, जिसमें पीपल्स पार्टी के सदर भी हमारे साथ मौजूद थे। तो ये भी एग्जैजिटेट थोड़ा हो रहा है कि हम आपस में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक इशू के ऊपर ज़रूर हो जाता है, वो यहाँ भी होता है। इराक वॉर के ऊपर लॉर्ड साहब ने इस्तीफ़ा दिया। मैं आपकी पॉजिटिव अप्रोच को अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया हमारी मदद करे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का सबसे एक, देखिए जब तक आप हमें वोट बोलने का आवाज़ ही नहीं देंगे हमारे मसाइल। और दूसरी एक बड़ी अहम बात है, और ये मैं तासुर देना चाहता हूँ सबको और कश्मीर के स्पेशली लोगों को, कि जब हम ये बात करते हैं ना जी, कश्मीर का इशू कश्मीरियों के बगैर हल नहीं हो सकता, वो स्टेक होल्डर है। तो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ बैठे हैं, उनसे कोई राय नहीं ली जा रही। और आप खुद समझ रहे हैं, कोई कहते हैं जी ये गुमराह हैं, कोई कहते हैं इनको हल्के का नहीं पता। अच्छा, हल्के के मसाइल जो हैं MP और MNA जो है उसने गली मोहल्ला ठीक करना होता है आइन के मुताबिक, उसने तो पॉलिसीज़ बनानी होती हैं।
लेजिस्लेटिव बॉडी है आपकी अच्छा, एमपीए जो और लोग एमएनएस। इसके आपके आर्गूमेंट के मुखालिफ हैं वो काउंटर आर्गूमेंट ये देते हैं जी कि देखिए इंडियंस भी तो है ना यहाँ पे, तो उनको तो इंडिया में वोट का हक नहीं है, तो आप क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए कि वहाँ पे ड्यूल नेशनली अलाउ ही नहीं है। आपने एक तरफ, मैं यही कहता हूँ, इसको मिसाल देता हूँ, आधा तीतर और आधा बटेर। एक तरफ हम पाकिस्तानी है, आपने हमें शनाख्ती कार्ड दिया हुआ है, हम पाकिस्तानी है, ड्यूल नेशनलिटी अलाउड है, इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में आप इंडियन और यूके की नेशनलिटी इकट्ठे नहीं रख सकते, यहाँ भी रख सकते हैं और पाकिस्तान में भी रख सकते हैं। तो कश्मीर का आइन इजाज़त देता है कि आप कश्मीर में वोट डालें और इलेक्शन लड़ें। कश्मीर का आइन इजाज़त देता है प्लस पाकिस्तान का आइन कि आप पाकिस्तान में आके भी इलेक्शन लड़ें और मखसूस नशिस्तें भी रखें, और यहाँ रहते हुए बीइंग ए ब्रिटिश आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इलेक्शन लड़ें। तो कश्मीरियों पे तो ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा। हमें ड्यूअल नेशनलिटी के चक्कर में आप क्यों पर्दे के पीछे डाल देते हैं, मुझे आज तक कोई नहीं बता सके इसमें। अच्छा जी, कश्मीरी हैं जी, अब आप इसका जवाब दें जी कि क्या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको पाकिस्तान में वोट का राइट मिलना चाहिए? अगर आज़ाद कश्मीर में जाकर आप वोट डाल सकते हैं तो यहाँ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान जाकर वोट क्यों नहीं डाल सकते? देखिए ये दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने एक बात ये कही है कि यहाँ पे स्पेशल सीट्स होनी चाहिए, वो तजर्बा आपने आज़ाद कश्मीर में करके देख लिया। आज़ाद कश्मीर के असम्बली में ओवरसीज़ की एक सीट पिछले 25-30 सालों से आ रही है, और ये ओपन सीक्रेट है कि वो पैसों में तुल करके दी जाती है। जो सबसे ज़्यादा बिड करता है उसको वो सीट चली जाती है। डू यू वांट टू रियली रिपीट दैट इन पाकिस्तान? और लगता यह है कि अगर ऐसा हुआ तो वही प्रैक्टिस वो पाकिस्तान में भी होगी, या आपने अपनी पार्टी के किसी मंजूर नज़र को दे देनी है। आपने नहीं देखना है कि लोगों का क्या यहाँ है या नहीं है, उसकी हमायत करनी है या नहीं करनी है। फिर आज़ाद कश्मीर में जो आपने सीट दी है, मैं कम अज़ कम पिछली 2-3 गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन, जो MLA वहाँ ओवरसीज़ का दिया गया है, आज तक मैंने जो मौजूदा गवर्नमेंट में है देखा ही नहीं है, यूके में कभी आया ही नहीं है। एक मिनट ज़रा वो देखें जी, लाड साहब वो देखें, वो हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है आपके पीछे, तो ये भी ज़रा साथ साथ आप ये भी देखेंगे, बड़ा खूबसूरत मंजर है जी। हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर रहा है जी हमारे पीछे हैं जो हमारे ये पीछे। हाँ जी लाड साहब। तो ओवरसीज़ में बसने वालों की वैसे तो तादाद जो है वो कोई 90 लाख के करीब बताई जाती है, लेकिन मैं यूके की बात करूँगा। यूके में जो बसने वाले 1.3 या 1.4 पाकिस्तानी 1.4 मिलियन पाकिस्तानी गिने जाते हैं, उनमें आम तासुर यही है कि 70 to 80% ऑफ देम दे बिलोंग टू आज़ाद कश्मीर। और अगर आप ओवरसीज़ वालों को राइट देते हैं वोट का कौमी असम्बली के लिए, उसमें कम अज़ कम आज़ाद कश्मीर वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की असम्बली के लिए तो ये वोट दे ही नहीं सकते हैं। उसके लिए उनको आज़ाद कश्मीर के कानून में भी तब्दीली करनी पड़ेगी अगर वो वहाँ वोट ओवरसीज़ में बसने वाले कश्मीरियों को दिया जाता है। लिहाजा अगर आप ये हक़ देते भी हैं ओवरसीज़ के पाकिस्तानी को, तो कम अज़ कम यूके में बसने वाले जो पाकिस्तानी में उनमें से 70% को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उनका ताल्लुक ही कश्मीर से है, उनका पाकिस्तान की सियासी जमात नहीं है। और दूसरा ये कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो इशू है, इसको आप अगर वहाँ की सियासत यहाँ ले आएंगे तो यहाँ हम मज़ीद तकसीम होंगे। हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। यहाँ के रहने वाले जो हैं, यहाँ एक तो इस्लामोफोबिया का हम शिकार हैं, पहले ही डिस्क्रिमिनेशन हमारे ख़िलाफ़ होती है। फिर हमारे बच्चों का मसला है। देखिए हमारे बच्चों में इस वक्त सबसे परेशानी की जो बात है वो ये है कि 2 एक्सट्रीम पे हमारे बच्चे चले गए हैं। एक ये है कि आबादी में टोटल मुसलमान जो है वो 4-5% हैं, और जेलों में प्रिजन पॉपुलेशन में हम फिगर्स घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन लास्ट जो मैंने स्टडी पढ़ी थी, प्रिजन पॉपुलेशन का 17%, 17% ऑफ द प्रिजन पॉपुलेशन बिलोंग टू मुस्लिम्स एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर पाकिस्तानीज। और वो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन ड्रग ट्रेड। और एक और तबका है जो मजहबी इंतहापसंदी की तरफ चला गया है। हमने यहाँ अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देनी है। मैं समझता हूँ कि अगर आम फैमिली जो हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज़ को छोड़ करके आम फैमिली जो हैं यहाँ पाकिस्तान यूके में बसने वाले, अगर उनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेना या ना लेना या वोट का हक उनकी प्रायोरिटीज़ में कहाँ आता है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो लोवेस्ट ऑफ द प्रायोरिटीज़ होगा। उनकी प्रायोरिटीज़ यहाँ कुछ और। लॉर्ड वाजिद साहब, ये बात दुरुस्त है क्या यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं
उनका ये एक मसला है कि पाकिस्तान में उनको वोट का हक मिलना चाहिए या उनका मसला कुछ और है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प आर्गूमेंट है। दोनों अगर आप पर्सपेक्टिव्स देखें तो देयर इज प्रोज एंड कॉन्स बोथ साइड। मेन चीज़ है $35 बिलियन सालाना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तकरीबन कंट्रीब्यूट करते हैं। सो पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ प्ले अ ह्यूज रोल इन द पाकिस्तान इकॉनमी। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, बात होनी है रिप्रेजेंटेशन की। कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ओवरसीज़ मिसाल जैसे बैरिस्टर वहीद रहमान ने बताया, इश्यूज़ काफ़ी है, लैंड ग्रैबिंग और उसके हवाले से इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज़, एक अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए कि दे कैन फील सेफ टू इन्वेस्ट। ओवरऑल ये अभी तक मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। लोग, मैं नेक्स्ट जनरेशन, मेरी जनरेशन के लोग कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम मोरक्को जाएंगे, दुबई जाएंगे, तुर्की जाएंगे हॉलीडे के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस एयरपोर्ट से गाँव तक और शहर तक नेगेटिव रहा है। सो वी नीड टू रिवर्स दिस। ओवरसीज़ जो मैं यूरोपियन पार्लियामेंट जब मैं था मीर साहब, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो सिस्टम चलता था, जिसके ज़्यादा वोट शेयर है उसके हवाले से वो सीटें देते थे। पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, उसमें देखते हैं किस पार्टी का कितना वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उस हवाले से उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर वोटिंग हो ट्रायल एंड टेस्टेड, मुझे नहीं नज़र आ रहा है कुछ फॉर्मूला, मुझे अभी समझ नहीं है, आई डोंट नो फुल डिटेल्स, लेकिन मेरे ख्याल है अगर रिसेंट देखें यूके लंदन में, बर्मिंघम में जो तरीके से वो वायलेंस भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा जज्बात वो कंट्रोल नहीं हो रहे, वो दोबारा हम यूके में देखेंगे तो पाकिस्तान का एक इशू बड़ा आएगा। आखिर में बात कहूँगा, लॉर्ड साहब को पोलाइटली डिसएग्री करूँगा, ये सिर्फ यूके की पाकिस्तानी नहीं, ये पूरी दुनिया की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं यूरोप में, गल्फ कंट्रीज़ में, वो बेचारे इतनी मेहनत से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनकी आवाज़ होनी चाहिए।